जान के खौफ से बाहर निकलते हुए डर महसूस होता है। मेरा ख्याल है अब आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। वो तो आपको भूल भी गया हूँ। कैसी बात करते हो, वो इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है। मैंने कल खुद 2 आदमी उसके सामने सड़क पर देखे। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, उसे क्या मालूम कि आप जिंदा हैं। वो जब तक अपनी आंख से देखकर यकीन न कर ले, उस वक्त तक वो अपने बाप पर भरोसा नहीं करता है। खैर, मैं आपके लिए एक जबरदस्त चीज लाया। वो क्या? उस देव को कैद करने वाली बोतलें। क्या मतलब? इसमें कुछ तस्वीरें हैं दामोदर साहब, और मल्होत्रा को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। शाबाश। वाह वाह भाई वाह, कमाल कर दिया तुमने भाई। तुमने तो मुझ पे एहसान कर दिया। अब मल्होत्रा पर गिरफ्त और मजबूत होगी और ये तस्वीरें उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, शाबाश। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? मैं कोई आपसे अलग तो नहीं। सारा, तुम परेशान मत हो, हम उसको देख कर आ रहा है, उसका हालत खतरे से बाहर है। आसिफ, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम उसकी हिफाजत करोगे, उस पर कोई आंच नहीं आने दोगे। फिर ये सब कैसे हुआ? सारा, तुम तो हम लोग का जिंदगी से वाकिफ है। शुमैल के भी चारों तरफ दुश्मनों का एक भीड़ लगा हुआ है, एक दौड़ लगी हुई है एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का। उसमें कभी कोई आगे हो जाता है और कभी कोई और। मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरी किस्मत के दुख अभी तक खत्म नहीं हुए। इतनी मुश्किलों, इतनी जिद्दोजहद के बाद शुमैल की शक्ल में कुछ खुशियां मिली थी मुझे, तो उन्हें भी दुश्मनों की नजर लग गई। ऐसा कोई बात नहीं है सारा, वो ठीक हो जाएगा। आसिफ, इस किस्म के इम्तिहान सिर्फ मेरे लिए क्यों हैं? ऐसे इम्तिहान मेरे लिए भी है। तुमने हमसे शुमैल की हिफाजत का वादा लिया था ना, मगर अफसोस कि हम कुछ भी नहीं कर सका। काश तुम उस वक्त उसके साथ होते, शायद उसके दुश्मन इतनी आसानी से कामयाब ना होते। सारा, तुम यकीन करो कि शुमैल की तरफ आने वाला हर गोली हम अपने सीने पर ले लेगा। अब क्या फायदा आसिफ, जो भी होना था वो तो हो चुका। जी हाँ बाबा, अब ये बिल्कुल ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं है। उसने अच्छा नहीं किया। शुमैल मेरा राइट हैंड है, उसने मेरा राइट हैंड काटने की कोशिश की है। आप रिलैक्स हो जाइए, अब तो खतरे से बाहर। कैसे रिलैक्स हो जाऊं बेटा, कैसे रिलैक्स हो जाऊं? अगर शुमैल को कुछ हो जाता तो मैं पूरे शहर में आग लगा देता। बेटा, डॉक्टर क्या कहते हैं, ये कब तक होश में आ जाएगा? होश तो आया था, लेकिन डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है, अब सो रहा है फिलहाल। अच्छा, बाबा आप ऐसा करें कि आप घर जाकर आराम करें। नहीं बेटा, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ जब तक ये शुमैल होश में नहीं आ जाता। मैं इससे 2-4 बातें नहीं कर लेता, मुझे चैन नहीं आएगा। बेटे तुम जाओ, तुम जाओ। नहीं बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, मैं यहीं रहूंगी आपके पास। अच्छा बेटा, कभी कभी अपने आप पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है मल्होत्रा साहब। क्या कहना चाहते हो आसिफ? मल्होत्रा साहब, बाज रिश्ते और बाज ताल्लुकात ऐसे होते हैं जिनके लिए इंसान अपने आप को भी दांव पर लगा देता है, फिर वो किसी का परवाह नहीं करता। चाणक्य की सौगंध, तुम्हारा लहजा बहुत बदला हुआ लग रहा है आसिफ। ये भी भूल गए हो कि किससे बात कर रहे हो?
जानता है कि हम किससे मुखातिब हैं, मगर तुमको भी मालूम होना चाहिए कि तुम किससे मुखातिब है। ओहो, ये बात है। आखिर तुम खुल के सामने आ ही गए। बहुत देर में आया हूं मल्होत्रा, मगर पूरी तरह होश में आया हूं। आसिफ, 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 बच्चों जैसी बातें न करो। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम क्या समझाएगा हमको? अब तुम समझ लो कि हम तुम्हारे खिलाफ हो गया है। चाणक्य की सौगंध आसिफ, यही मौका है जब कहा जाता है यू टू ब्रूटस। मैंने अपने और तुम्हारे दरमियान सारे ताल्लुकात तोड़ लिया है मल्होत्रा। चाणक्य की सौगंध बहुत नुकसान में हो गया। सिर्फ मल्होत्रा कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर। मेरे पास आओ तुम। नहीं मल्होत्रा, अब हम लोग मिलेगा भी तो दुश्मनों की तरह मिलेगा। पागल हो गए हो तुम? इस मुल्क में मुझसे बचकर कहां जाओगे? तुम ही धर्मात्मा नहीं है मल्होत्रा। ओके आसिफ, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखो मेरे दरवाजे हमेशा की तरह तुम्हारे लिए खुले। जब चाहो वापस आ सकते हो। अच्छा, पहले से तो बेहतर है ना? चलो शुक्र है। अच्छा सुनो, जरगाम को बता देना कि मैंने शुमाइल के लिए उसे फोन किया था। ठीक है? ओके। मुझे महसूस हो रहा है सर कि आप शुमाइल के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। आराध, मैं वाकई शुमाइल के लिए बहुत परेशान हूं। लेकिन पहले तो पहले की बात और थी राहत, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है और मैं चाहता हूं कि शुमाइल जल्द से जल्द रिकवर कर ले। वो क्यों सर? उज़्मा की खुशियों के लिए शुमाइल का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। मैं समझा नहीं सर। उज़्मा ये चाहती है कि वो दानिश की शादी सारा से करवा दे। ओह, आई सी। जबकि दूसरी तरफ सारा और शुमाइल एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर सारा की शादी शुमाइल से हो जाए तो उस्मा का जुनून खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जी हाँ सर, ये बात तो होगी, लेकिन उज़्मा ऐसा क्यों चाहती है? बेवकूफ है वो, मोहब्बत की खातिर कुर्बानी वगैरह की बातें करती है। बट आई एम श्योर कि वो इस शादी के बाद सब कुछ भूल जाएगी। आई अंडरस्टैंड सर। चाणक्य की सौगंध, आसिफ को समझाने की बहुत कोशिश की पर सर, मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि वो शख्स आस्तीन का सांप साबित होगा। होगा नहीं, राजेश हो चुका है, हो चुका है, और हमें उसके नुकसान का बहुत दुख होगा। ये बताएं सर कि उसका करना क्या है? करना क्या है उस बेचारे का? राजेश, बहुत दुख हो रहा है हमें, बहुत दुख और सदमे से हम उसको ठिकाने लगाने का ऑर्डर दे रहे हैं। उस बेचारे को मुक्ति दिलाना। राइट सर, मुक्ति उसे मिल जाएगी।
वैसे अब तक उन लोगों को आ जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कुछ दिन उन्हें और वहां रहने दो, जब तक शुमाइल भी हॉस्पिटल से वापस आ जाएगा। वैसे मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं सरगाम। हाँ बताओ। वो ये कि तुम सारा और शुमाइल की शादी करके इनका कोई अलग से कोई सेटअप बना दो, कोई बिजनेस वगैरह। उससे क्या होगा, वो ऑलरेडी हमारे साथ। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम दानिश को एमएक्स कॉरपोरेशन की कोई जिम्मेदारी वगैरह सौंप दो तो ज्यादा बेहतर नहीं। ये बात तुमने पहले भी कही है शिराजी, और मैंने सोचा भी है। सिर्फ सोचो नहीं बल्कि अमल भी करो। शुमाइल इन जिम्मेदारियों से दूर रहकर भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, दानिश इतने उलझे हुए हालात को संभाल लेगा? हाँ, क्यों नहीं, इज वेरी इंटेलिजेंट। और वैसे भी उसे गाइड करने के लिए मैं हूं, तुम हो। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन क्या बोर्ड के दूसरे डायरेक्टर्स ये बात मान लेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। भाई दानिश तुम्हारा बेटा है, तुम कॉरपोरेशन के कर्ता धर्ता हो, जिम्मेदारियां चाहे तुम्हारे पास हो या उसके पास हो, बात तो एक ही है। लेकिन शुमाइल? लेकिन तुम ये भी तो सोचो सरगाम कि हो सकता है शुमाइल पे कोई एतराज हो जाए, इसलिए कि तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता जो नहीं है। तो ये कब किया जाए? भाई देखो, बोर्ड की मीटिंग तो हो रही है ना, तुम उसी में ऐलान कर दो। चलो अब तुम बिल्कुल रिलैक्स करो, ठीक है? नहीं, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जात से दुख ही दिए हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरा कितना ख्याल रखो। अच्छा ये बातें अब छोड़ो, अपनी सेहत पर ध्यान दो। मैं तो ठीक ही हूं नैनी, हालांकि दुश्मनों ने पूरी कोशिश की थी कि इस बार मुझे ठिकाने लगाए दें, लेकिन जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। वो तो ठीक है शुमाइल, लेकिन बार बार अपने आप को मौत के इम्तिहान में डालना भी तो अक्लमंदी नहीं है। जिंदगी इसी का नाम है नैनी, अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपनी मौजूदगी का सबूत तो देना ही पड़ता है ना। वाह, क्या सबूत है। गोलियों की बौछार में जिंदगी का इम्तिहान दिए जा रहे हैं। नहीं, एक बात बताओ मुझे, ये तुम मुझे बार बार शर्मिंदा क्यों करती हो? शर्मिंदा? किस लिए शर्मिंदा? यही अपनी खिदमत से, अपनी तवज्जो से, द वे यू टेक केयर ऑफ मी। हालांकि तुम्हें सब मालूम है। हाँ, सब कुछ जानती हूँ मैं, लेकिन मैंने अभी तक उम्मीदों का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा है। मैं अपनी सी कोशिश करती रहूंगी, चाहे तुम मुझे लाख ठुकराते रहो। नहीं, मैं तुम्हें ठुकरा कहाँ रहा हूं। तुम जैसी अच्छी लड़की कहाँ होती है, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। और मेरे दिल की मजबूरियां भी तो मेरे साथ है। खैर, अब तुम्हें ज्यादा इन बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। डॉक्टर ने तुम्हें बोलने से मना किया है ना। काश मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता। जी डॉक्टर। जी ठीक है, आई विल कम टुमारो। जी चेकअप के लिए ना? जी ठीक है, एट 5 in the evening? ओके, सी यू। बेटा खैरियत तो है? डॉक्टर से क्यों बात करी थी?
जी अम्मी बिल्कुल खैरियत है। तो फिर ये डॉक्टर से अपॉइंटमेंट क्यों ले रही थी? अम्मी बस ऐसे ही। मुंह ऊपर करके बताओ क्या बात है? वही बात तो है ना जो मैं समझ रही हूँ। जी बेटा कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने। मैं तो खुशी के मारे पागल हो रही हूँ। मैं अभी तुम्हारे बाबा को फोन करके बताती हूँ। नहीं अम्मी अभी नहीं प्लीज। अच्छा अच्छा, बाबा को बाद में बता दूंगी। दानिश को तो बता दिया है ना तुमने? नहीं अभी उन्हें भी कुछ मालूम नहीं है। क्यों नहीं बताया? अरे वो तो बाप बनने वाला है। हाँ, सबसे पहले खुशखबरी तो उसको सुनानी चाहिए थी। अब सुनो, तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आराम करोगी, समझी? अम्मी कहाँ करती हूँ मैं कोई काम। फिर भी तुम्हें बिल्कुल रेस्ट करना है। अम्मी जान आजकल ज़माना बहुत एडवांस हो गया है, अब इन सब चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी जाती। बेटा ज़माना लाख एडवांस हो जाए मगर हम पुरानी कदरों के लोग हैं। हम अपनी बहुओं को फूलों की तरह रखते हैं, फूलों की तरह। मौजूद साथियों, मैंने कुछ दिन पहले एमएक्स कारपोरेशन की जिम्मेदारियों और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक ऐलान किया था। मिस्टर दरगाम, वो बात काफी पुरानी हो चुकी है। पुरानी तो हो चुकी है मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस बात को राइटिंग में ले आया जाए। प्लीज बताइए क्या बात है। मैं अपने बाद दानिश को तमाम जिम्मेदारियों का निगरान बनाना चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए कि दानिश आपका बेटा है मिस्टर दरगाम? नहीं, इसलिए कि दानिश इस काबिल है। और शायद काबिल इसलिए है कि वो आपका दामाद भी है। हम यहाँ घरेलू बातें करने नहीं आए हैं। इस सिलसिले में किसी को कोई इतराज का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेशन के सबसे ज्यादा शेयर मिस्टर जरगाम के पास हैं, तो वो जिसे चाहे नॉमिनेट कर सकते हैं। नहीं, हम एतराज या मुखालफत नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कहीं इस तरह से ये कॉर्पोरेशन एक खानदानी जागीर तो नहीं बन जाएगी। झांकिया की सौगंध हमने बड़ी मेहनत से इस कॉर्पोरेशन की साख बनाई है। ऐसी कोई बात नहीं होगी मिस्टर मल्होत्रा। दानिश कोई बच्चा नहीं है, वो कॉर्पोरेशन के मामलात को अच्छी तरह समझता है। वेल, अगर आप सबकी यही राय है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, सिवाय इसके कि शायद जो कुछ हो रहा है ठीक ही हो रहा है। Toque Dora Himat Mashta! Mashta Toque Dora Himat! नहीं आ सकता तुम बाहर। कम से कम इस दौरान तुम्हें मुझसे राब्ता रखना चाहिए। बस बाबा दिल ही टूट गया था। बहरहाल ये देखकर मुझे खुशी हो रही है कि तुमने अपने आप को संभाल लिया। हाँ बाबा, जिंदगी में वापस आना ही था। शुमाइल बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसमें और दानिश में कभी कोई फर्क महसूस नहीं किया। हाँ बाबा। तुम खुश रहोगी उसके साथ। बाबा, इस वक्त मैं आपके पास किसी और काम के बारे में बात करने आई हूँ। हाँ, कहो। बाबा, आप आसिफ को अपने पास रख लीजिए। आसिफ? जी, उसने मेरी खातिर मेरे कहने पे मल्होत्रा के आदमियों से दुश्मनी मोल ली है। और मल्होत्रा के पास तो पूरी फौज है, आसिफ अकेला इंसान है, वो कब तक लड़ता रहेगा? हाँ, ये बात तो है। उसके लिए तो बहुत परेशानियां पैदा हो जाएंगी। बाबा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि
आप उसे अपने साथ शामिल कर लें। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो अगर आपके पास आ गया ना तो फिर मल्होत्रा के आदमी उसे नुकसान पहुंचाने से पहले 10 मरतबा सोचेंगे। अगर तुम उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे समझा लूंगा। जी बाबा, मैं उसे किसी भी दिन आपके पास भिजवा दूंगी। तुम अपने फ्लैट में तो आ चुकी होगी। हाँ बाबा, जिंदगी फिर उसी अंदाज पर चलने लगी है जिस तरह पहले थी। गुड, यही स्पिरिट होनी चाहिए। गुड। जी बाबा। जानकी की सौगंध, तुम्हारी इस हालत का सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। कैसे हो? ये सब कुछ तुम्हारी मेहरबानी का नतीजा है मल्होत्रा, और अब तुम ही मेरा हाल पूछ रहे हो। ना 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 शुमाइल, ये मेहरबानी मेरी नहीं किसी और की है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो ना, इस शहर में सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ, और भी बहुत से लोग हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारे बहुत से दुश्मन फैले हुए हैं। अब न जाने तुम्हारे और कितने दुश्मन होंगे, उनमें से कोई भी हो सकता है। अब हमला करने वाला अपना तारुफ करवा के तो हमला नहीं किया करता ना। तुम्हारा क्या ख्याल है मल्होत्रा कि तुम्हारी ये बातें मुझे मुतमईन कर देंगी? ना 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 शुमाइल, देखो अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं शुभ तक हूं। मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया है। देखो, वरना मुझे क्या जरूरत थी कि मैं तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करता। वैसे एक बात है, तुम्हारी पॉलिसियों को समझना आसान नहीं है मल्होत्रा। पॉलिसियां तो जरगाम की भी समझ नहीं आती शुमाइल। अब देखो ना, कॉर्पोरेशन के लिए सारी कुर्बानियां, सारी मेहनतें तुम्हारी हैं, सब काम तुम करते हो, और जरगाम ने उठा के इतनी अहम जिम्मेदारी दानिश के सुपुर्द कर दी। मेरा ख्याल है ये खबर तो तुमने सुन ही ली होगी। हाँ, जानता हूं, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है मल्होत्रा। वाह 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 वाह, मजा आ गया ये बात सुन के। यू आर ग्रेट शुमाइल। ये होते हैं बड़े लोग, बड़े दिल के लोग, बड़े ज़र्फ के लोग। वाह वाह। हेलो। मेरा ख्याल है कि आपने मेरी आवाज़ पहचान ली होगी दमोदार साहब। हाँ, कहो। अरे हम गरीब लोग क्या कह सकते हैं, अर्ज कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं। कहना क्या चाहते हो? देखें ना, हमें भी तो फ़ायदा उठाने दें। आपका क्या है, आपने तो दुनिया छोड़ दी है, लेकिन हम जैसे लोग अभी तक दुनिया के साथ अटके हुए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता दमोदार साहब। ओहो, तो तुम बताते क्यों नहीं हो? वो आपके पास मल्होत्रा की तस्वीरें आई हैं, मुझे उनकी जरूरत है। मल्होत्रा की तस्वीरें? देखें, हैरान होने की जरूरत नहीं है, मेरी मालूमात भी कम नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या करना उन तस्वीरों का? वही जो आप नहीं कर सकते, आप तो शायद कानून के हवाले कर देंगे, जबकि मैं मल्होत्रा से फायदा उठा लूंगा। तो ये बात है। हाँ, आपने तो हमेशा मेरा ख्याल किया है, तो इस बार भी जरा ख्याल रखिएगा। ओह ठीक है, तुम क्यूपिड वैली के फ्लैट नंबर 21 में आ जाओ, मैं तस्वीरें लेकर वहीं आ जाऊंगा। लेकिन आप मुझे वहां क्यों बुला रहे हैं? इसलिए कि मैं इस वक्त यहां से कहीं और जा रहा हूं। चलें ठीक है, लेकिन जरूर आइएगा। जरूर आऊंगा। घर में है? उस्मा, उस्मा, उस्मा जी,
क्या हो गया है? सुन लिया बाबा, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे चिल्ला इसलिए रहा हूं कि खिलौने लेके आए हूं बड़े जबरदस्त किस्म के रिमोट कंट्रोल वाले। पता नहीं मार्केट में आजकल क्या क्या नई नई चीजें आई हैं। क्या हो गया दानिश आपको? क्यों उठा के ले आते हैं आप ये सब कुछ? क्या बात है भाई, वो जो नया आने वाला है या नई आने वाली है उसके इस्तेकबाल की तैयारियां नहीं करनी? हद हो गई है। तो शर्म नहीं आती आपको ये सब कुछ करते हुए? अगर अम्मी ने देखा तो बहुत नाराज होंगी। अच्छा उस्मा, मुझे एक बात बताओ, इसमें शर्म की क्या बात है? जिंदगी में पहली दफा बाप बन रहा हूं और मुझे जितनी खुशी है उस खुशी का इजहार भी मैं ना करूं? हद हो गई है भाई। जी अम्मी बेटी, आपके दवा का टाइम हो गया है। जी अम्मी, शुक्रिया। अम्मी देखें जरा इनको, देखिए ये क्या खिलौने उठा के ले आए हैं। अच्छा खिलौने लेकर आए, ठीक है ना, अब बड़ी अच्छी बात है। देखा तुमने, तुम कह रही थी अम्मी जान बुरा मना जाएंगे। अम्मी जान ये सब कुछ सुन खुश हुई है। अच्छा उस्मा को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है, चलो तुम अंदर चलो। अच्छा बचपना नहीं। अरे बेटा, ऐसे हर मर्द बच्चा बन जाता है। अच्छा ये बताओ, ने तुम्हें कब चेकअप के लिए बुलाया? अम्मी जान वंस अ वीक कहा है। बेटा पे चली जाना। जी बेटा। अरे कितने अरसे के बाद इस घर में खुश, देखो ख्याल रखना। जी अम्मी जान, बिल्कुल। बहुत सैड न्यूज है, बहुत बुरी खबर है। पता नहीं किसने ये हरकत की। खैर, बलवानों की मौत इसी तरह हुआ करती है। सर इसका मतलब न्यूज आ गई? खबर आ तो गई, और हमें एक दो रोज तक तो बेचारे का शोक भी मनाना होगा। ठीक कहा सर आपने। वैसे एक बात है सर, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें ये विक्रम बहुत काम का आदमी निकला। ऐसे ही लोग काम के हुआ करते हैं राजेश, जो शोर कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं। मेरा ख्याल है सर, हमारे जितने शत्रु हैं उन सब की बुद्धि में तुरंत एक ही आदमी का ख्याल आएगा, और वो सिर्फ आप। भाई मल्होत्रा गरीब पे पहले ही बहुत इल्जाम है। चलो एक और सही। अब किसी को क्या मालूम कि हमें मरने वाले से कितनी मोहब्बत है। बम ब्लास्ट में हमको मारने का कोशिश किया गया, मगर अल्लाह पाक ने हमको महफूज रखा। इधर आकर हमको क्या मिला सिवाय ताकुब करता हुआ मौत के। न जाने किस वक्त किस तरफ से आया हुआ गोलियां हमारा इस भागदौड़ का खात्मा कर दे। हमको क्या मिला? मोहब्बत का पीछा करता हुआ यहां तक आया था, लेकिन वो भी हासिल नहीं हो सका। ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है। हम सामने रहा तो न जाने कितने हंगामे होते रह गए। हमको कहीं चुप जाना चाहिए, कहीं भी। क्या बेवकूफी की है तुमने? तुम्हें अचानक यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बाबा जानी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता था। अच्छा, और वहां उस्मा को तुम अकेला छोड़ा है, हालांकि इस वक्त तुम्हारा उसके पास होना बहुत जरूरी है। बाबा जानी, उज़्मा अकेले नहीं है, अम्मी जान उन्हें संभाल रही है, और उज़्मा अब वो उज़्मा नहीं रही, अब तो बहुत अक्लमंद हो गई हैं। मानता हूँ भाई, मानता हूँ बहुत अक्लमंद हो चुकी है, मगर फिर भी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ के मामला सब बिल्कुल ठीक है। बाबा जानी कैसे ठीक है ये मामला? अब देखिए ना, शुमाइल पे हमला हुआ, वो जख्मी हो गया, आसिफ बम ब्लास्ट में मारा गया, आप कह रहे ठीक है? ये सब कुछ हमारे कारोबार का हिस्सा है, कोई नई बात नहीं। जहां तक शुमाइल का ताल्लुक है,
वो ठीक है, अब बहुत जल्द हॉस्पिटल से वापस आ जाए। मगर बाबा जानी, आप आसिफ की मौत के बारे में क्या कहेंगे? आसिफ और मल्होत्रा की अनबन हो गई थी। मेरा ख्याल है मल्होत्रा ने अपने रास्ते से हटाने के लिए आसिफ को खत्म करा दिया। तो बात तो वही हुई ना कि मल्होत्रा की साजिशें अपनी जगह कामयाब हो रही हैं। वैसे मुझे एक बात की खुशी हुई है कि सरगाम का बेटा, मेरा बेटा, मेरे सामने अक्लमंदी की बातें कर रहा है। बाबा जानी, अगर आप बुरा न मनाएं तो एक बात कहना चाह रहा हूं। आप मुझे बच्चा क्यों समझते हैं? पता नहीं क्यों। जब फ्रेश हो जाओ फिर इत्मीनान से बातें करते हैं। मैं तुम्हारी माँ और उस्मा को फोन कर दूंगा कि तुम खैरियत से पहुंच गए। Perfectly all right now, Shiraz साहब. Good, very good. शुमाइल, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी ये सेहतयाबी डॉक्टर से कमाल से ज्यादा तुम्हारी अपने विल पावर की वजह से हो सकता है। एंड यू नो कि दानिश वापस आ गया। जी आई नो, आया था वो मेरे पास। और तुम्हें यह भी मालूम है कि उज़्मा से शादी के बावजूद भी सारा उसके दिल के किसी गोशे में छुपी हुई है। जी हाँ, शायद ऐसे ही है। शायद नहीं, यकीनन। इसलिए मैं तुम्हारे पास से एक ऑफर लेके आया हूं। कहिए। मैं फौरी तौर पे तुम्हारी और सारा की शादी का बंदोबस्त करवा देता हूं। जी हाँ, और शादी होते ही तुम दोनों मुल्क से बाहर चले जाना। वो क्यों? देखो, बहुत मुमकिन है कि मैं उज़्मा का बाप होने की वजह से खुदगर्ज होकर यह सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मैं समझ गया हूं शिराजी साहब। तो फिर डन है? यस, एंड थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं नैनी बोल रही हूँ। हाँ बेटा बोलो। मैंने घर फोन किया था, पता चला आप दफ्तर में हैं। हाँ बताओ बेटा, क्यों फोन किया? बाबा, मैंने सुना है कि दानिश वापस आ गया है। हाँ, वो वापस आ गया है। तो फिर? बाबा, आप तो जानते हैं कि सारा इसी शहर में है, और फिर दानिश। हाँ, मैं सब जानता हूँ, तुम अपनी बात करो। बाबा, मैं फिर आपसे वही बात करूंगी अपने और शुमाइल के हवाले से। नैनी, तुम्हें क्या हो गया है? जब एक बार इनकार सुन चुकी हो तो बार बार उस बात को क्यों दोहराती हो? दमोदार, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें तस्वीरें जो देनी है। ये तस्वीरें तो तुम मुझे शहर में नहीं दे सकते थे। बेवकूफी की बातें मत करो कंचन। शहर में जाल बिछाओ, वही पता नहीं सामने कौन किस रूप में आ जाए। हाँ, ये बात तो है। मैं भाग दौड़ करता करता थक गया हूँ कंचन। मैं चाहता हूँ ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे हवाले कर। तो फिर लाओ, कहाँ है वो तस्वीरें? अभी देता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो?
ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मैं आस्तीनों में सांप पालने का आदी नहीं हूं कंचन।